मुश्किलों का आना हर एक के लाइफ में, चाहे वो अमीर हो गरीब हो कितना भी सक्सेसफुल पर्सन हो, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन उस मुश्किल से हंसकर बाहर निकलना ना, ये एक आर्ट ऑफ लाइफ है। और इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा जो भी चैनल के ऊपर नए हैं सक्सेस की 98 पर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर भी मैं शेयर कर दूंगा, तो इसका भी लिंक जो है वो वीडियो के जस्ट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 22 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी यूएसजीबीसी यानी यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के अनुसार सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल इमारतों की मेजबानी के लिए कौन सा राज्य जो है वो टॉप पर है, ये आपको बताना है। और वो जो राज्य है वो है आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर है। कौन सा स्टेट जो है वो टॉप पर है जो होस्टिंग करेगा मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू द यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ठीक है। और इसका आंसर क्या है, वो है हमारा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के जो पीएम है सभी को पता है, देवेंद्र फडणवीस है। और वहां के जो राज्यपाल है वो सभी को पता है, सी विद्यासागर राव, क्योंकि पर डे क्लास में मैं ये डिस्कस कर रहा हूं। और कैपिटल क्या है, तो वो है आपका मुंबई। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस भारतीय इंजीनियर ने लंदन में तत्व विकास पुरस्कार यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड इन लंदन इनोवेशन के लिए राष्ट्रमंडल महासचिव का जो पुरस्कार है उन्होंने जीता है? उस इंजीनियर का नाम क्या है जो भारतीय है? तो उनका नाम है नीतीश कुमार जांगीर, ऑप्शन नंबर बी। और एक बात मैं बता दूं, जो लंदन है वो कहां का राजधानी है, तो सभी को पता है यूनाइटेड किंगडम का यानी यूके का। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है पाउंड स्टर्लिंग। और एक बात, यूके के जो पीएम है उनका नाम क्या है, तो सभी को पता है थ्रेसा मे। और अभी जो है, अभी तो वो पीएम के पद पर है ही, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया है। और उन्होंने बोल दिया है कि नए पीएम जब तक चुने नहीं जाते हैं तब तक वो पद संभालेगी। लेकिन उन्होंने ये पद जो है वो इस्तीफा दे दिया इस पद से। आपने करंट अफेयर आप फॉलो कर रहे हैं तो ये चीज मैं आपको बता दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, स्वीडन के सोलेंटुना में फ्लॉक्सम ग्रैंड प्रिक्स में महिलाओं का 1500 मीटर का स्वर्ण पदक किसने जीता है? यह आपको बताना है कि स्वीडन के सोलेंटुना में जो फ्लॉक्सम ग्रैंड प्रिक्स हो रहा है ना, उसमें महिलाओं के कैटेगरी में 1500 मीटर में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जो है वो किसने जीता है? तो वो जीता है पीयू चित्रा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और स्वीडन की बात चली है, ये रेस कहां पर हो रहा था, वो हो रहा था स्वीडन में। और स्वीडन का कैपिटल क्या है, तो सभी को पता है, करेंसी जो है वो वहां पर इस्तेमाल होता है स्वीडिश क्रोना। और वहां के जो प्रधानमंत्री है स्वीडन के वो कौन है, तो वो है स्टेफन लोफेन, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, जुलाई में होने वाले अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? यह क्वेश्चन आपका है कि अफ्रीकन यूनियन समिट जो है ये होस्ट करने वाला कौन सा कंट्री है, तो ये होस्ट किया जाएगा आपका नाइजर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और एक बात, आप सभी को पता है नाइजर जो है वो बहुत गरीब कंट्री है और ये पहली बार ये अफ्रीकन यूनियन समिट जो है वो होस्ट करने जा रही है कंट्री। इसको सपोर्ट देने के लिए जो भारत है वो $15 बिलियन का जो लोन है, जो एग्रीमेंट है, वो सहायता बोल सकते हो, वो नाइजर को प्रदान करने वाला है भारत, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कैनरा बैंक के शाखा में एक महीने में 5 बार से अधिक नगद निकासी, आप उसके बाद प्रत्येक लेन देन के लिए कितने रुपए का भुगतान करना होगा? कहने का मतलब है कि अगर आप एटीएम कार्ड से यानी कैश विड्रॉल अगर 5 बार से ज्यादा करते हैं कैनरा बैंक के ब्रांच से, उसके बाद अगर छठी बार अगर आप विड्रॉल अगर पैसा निकालेंगे तो आपको जो है वो 100 रुपए अधिक देने पड़ेंगे हर एक लेन देन पर,
ठीक है, याद रखिएगा बहुत बड़ी रकम है, यानी महीने में 5 बार से ज्यादा लेन देन नहीं कर सकते हैं। अगर 5 बार से ज्यादा करते हैं तो छठी बार आपको हर एक ट्रांजेक्शन पर 100 रुपए देने पड़ेंगे। और कनारा बैंक के जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है, तो वो है आपका बेंगलुरु में। और टैगलाइन क्या है, हर एक बैंक का टैगलाइन होता है, तो कनारा बैंक का टैगलाइन क्या है, तो वो है टुगेदर वी कैन। और चेयरमैन कौन है कनारा बैंक के, तो वो है टी.एन. मनोहरन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस कंपनी ने डिजिटल अनुभव प्रदान करने के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ एक डील साइन की है डिजिटल एक्सपीरियंस के लिए, ये आपको बताना है। एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया गया है कौन से कंपनी के द्वारा, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के साथ, तो ये साइन किया गया है एससीएल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के साथ एससीएल का जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। इसके तहत क्या होगा, जितने भी डिजिटल एक्सपीरियंस है वो एससीएल कंपनी जो है वो प्रोवाइड करेगी। कहने का मतलब है, मान लो अगर अभी आप ड्रीम 11 देखते होंगे फोन का, क्रिक बस देखते होंगे, स्कोर देखते होंगे, या कितने भी आईपीएल में जितने भी अपडेट आते हैं, वो उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में जितने भी गेम, जितने भी टूर्नामेंट होते हैं, जो भी ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है, या वहां पर जितने भी लीग होते हैं डोमेस्टिक, उसका सारा कंट्रोल, डिजिटल स्कोर वगैरह सभी अपडेट जो है वो एससीएल प्रोवाइड कराएगी अब। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड से एससीएल का। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन आप पूरे तरह से समझ गए होंगे। और ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो क्या है, वो है कैनबरा, और वहां का करेंसी जो इस्तेमाल होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और वहां के जो पीएम है, प्रधानमंत्री, वो कौन है, स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, वर्ल्ड म्यूजिक डे यानी विश्व संगीत दिवस 2019 कब मनाया गया था, यानी प्रतिवर्ष बोल सकते हो कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 21 जून को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, 4 जुलाई 2019 को भारत वित्त समावेशन का विलय किस बैंक में किया जाएगा, यानी इसका जो मर्जर है वो किस बैंक के साथ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा इंडसइंड बैंक के साथ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, और उस बैंक का टैगलाइन क्या है, तो बैंक का टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। वी मेक यू फील रिचर जो है वो इसका टैगलाइन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान की स्थिति में लघु और सीमांत किसानों को न्यूनतम मुआवजे में कितने रुपए प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो ये जो घोषणा का अमाउंट है वो की गई है 5,000 रुपए। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा अगर किसान को जो है वो प्राकृतिक आपदाओं के कारण अगर फसल में कोई भी नुकसान होता है किसानों को, तो उसको 5,000 रुपए जो है वो प्रदान की जाएगी सहायता के रूप में। और मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है, वो है कमलनाथ, और वहां की जो राज्यपाल है वो कौन है, आनंदीबेन पटेल। और जो कैपिटल है वो सभी को पता है, भोपाल वहां का कैपिटल है मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, एशियाई बैंक के अनुसार किस देश ने एशियाई प्रशांत यानी इकोनॉमिक के मामले में सबसे तेजी वृद्धि जो है वो हासिल की है, एशिया में आपको बताना है। और किसके अनुसार, तो एशियाई विकास बैंक के अनुसार वो कौन सा देश है जो इकोनॉमिक के मामले में सबसे तेजी से ग्रो किया है, और वो देश है आपका बांग्लादेश। और बांग्लादेश में मुद्रा क्या इस्तेमाल की जाती है, तो सभी को पता है टाका। ठीक है, और बांग्लादेश के जो कैपिटल है, राजधानी, वो कहां है, वो ढाका है, मुद्रा टाका है। और वहां के जो पीएम है वो कौन है, शेख हसीना। ठीक है, और आज का आपका जो क्वेश्चन था ना, पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, आपको बताना है आज का पहला क्वेश्चन कि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक के राष्ट्रपति कौन है, और इसका मुख्यालय यानी इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। ये दो चीज आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न हमारा है आज का कि नम्मा कोल्हापुरी चप्पल के लिए भौगोलिक संकेत यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का जो टैग है वो किस राज्य को मिला है, ये आपको बताना है। आप सभी जानते होंगे कोल्हापुरी जो है, कोल्हापुरी चप्पल के नाम से बहुत फेमस है। नम्मा
कोल्हापुरी जो चप्पल है उसका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है यानी भौगोलिक संकेत टैग जो है वो किस राज्य को मिला है? तो ये दो राज्य को मिला है। एक तो मिला है आपका यहां पर ऑप्शन है कर्नाटका और दूसरा मिला है आपका महाराष्ट्र को। यानी दो राज्य को ये टैग मिला है, एक कर्नाटका और दूसरा महाराष्ट्र। ठीक है, और कर्नाटका के सीएम कौन है? तो एसडी कुमारस्वामी। गवर्नर कौन है? बजूभाई वाला। और कैपिटल है आपका बेंगलुरु। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 22 जून के। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ अभी जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा successkey98.in से, ताकि एग्जाम से पहले आप लोग एक बार रिवीजन कर पाओ। और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ सकते हैं कोई भी नोटिफिकेशन के लिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जितने भी मेरे भाई बहन है सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।